हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज एक ऐसी वीडियो में बात करेंगे जिन्होंने उम्र के उस पड़ाव पे कमाल किया जिस दौर में लोग कीर्तन भजन करते हैं। उस दौर में उन्होंने प्रेम की शुरुआत की। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा भजन बाद में करेंगे। तो क्रिकेटर अरुण लाल, बगल में आपकी कुंडली लगी है, आप चेक कर सकते हैं। उनकी कुंडली मैंने लगा दी है। जब से क्रिकेटर अरुण लाल ने शादी की, तब से जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं वो तनाव में हैं। वो महिलाएं जो इस भाव से मुक्त हो गई थी कि इधर उधर उनके पति जा सकते हैं, उन्हें भी भय व्याप्त हो गया है कि भाई इस उम्र में आके अगर अरुण लाल ये कर्म और कांड कर सकते हैं तो उनके पति भी ये कांड कर सकते हैं। बात करेंगे अरुण लाल की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि उन्होंने इतना पराक्रम दिखाया। वृषभ लगन की कुंडली है, आप देख सकते हैं। कृतिका नक्षत्र, उनका जो लग्न है वो कृतिका में चल रहा है, मतलब सूर्य में लग्न चल रहा है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद बंदा दबा नहीं, बेबाकी से बात करता है। चाहे मीडिया हो या कोई और व्यक्ति हो, हर आदमी से बेबाकी से बात करते हैं। वो इनके लग्न का प्रभाव है। सेकंड हाउस में केतु, नीच का केतु। अब यहाँ पे देखें, केतु महाराज जो उपस्थित हैं मृगशिरा नक्षत्र में हैं। मृगशिरा में केतु और अष्टम में राहु। राहु मूल के हैं और यहीं पे चंद्रदेव भी विद्यमान है मूल नक्षत्र में। मूल का एक स्वाभाविक प्रभाव होता है, क्योंकि ये केतु का नक्षत्र है तो ये मूल मतलब बांध देता है। एक तड़प होती है छूटने की। बेवजह की परेशानियों को भी लोग मानते नहीं। परंपराओं में जो रूढ़वादिता आ गई है उस रूढ़वादिता का विरोध करते हैं। थोड़े से स्वतंत्र हैं या आप कहें स्वच्छंद प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पे चंद्रमा पे जो प्रभाव है मूल का, वो आपको स्पष्ट परिलक्षित होगा। दूसरा, चंद्रमा जब भी कुंडली में नीच का हो जाए, अष्टम भाव में आ जाए, राहु से ग्रस्त हो जाए, तो आदमी कुछ नया करता है। वो नया कार्य करने के लिए जाना जाता है। अब अगर ये काम ना नया करते तो ऐसे लोग खोज बहुत अच्छी करते हैं। ये क्रिकेटर रहे, क्रिकेटर की वजह से इनको नेम फेम मिला। उतनी सफलता नहीं मिली जितनी और क्रिकेटरों को मिली। अब इनके कुंडली में देखें तो तृतीय भाव जो पराक्रम का घर होता है, सबसे महत्वपूर्ण घर होता है। जब आपका खासकर नवम भाव खाली हो, तब तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रहों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तृतीय भाव में सूर्य महाराज हैं, बुध महाराज हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, गुरु हैं। सब कुछ होने के बावजूद जीवन में जो सुख होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य अपने से द्वादश हैं, चतुर्थ से द्वादश हैं। कुछ भी कर लें, 38 साल की लड़के से शादी कर लें या 28 साल की कर लें, 18 की कर लें, लेकिन उनको सुख नहीं मिलेगा। जो सुख का मूल है सूर्यदेव, वो बैठे हैं अपने से द्वादश पुष्य के नक्षत्र में। बोलते हैं पोषण तो करवाएंगे। क्या? जिनसे तुम सुख ढूंढ रहे हो उनके लिए पोषण कर सकते हो, उनको पाल पोस सकते हो, लेकिन सुख की प्राप्ति हो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हम बैठे कहाँ पे हैं? अपने से द्वादश और शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। वहीं पे साथ में बुध महाराज हैं। बुध इस कुंडली में द्वितीय से पंचमे से प्रेम है और निजत्व का घर है। निजत्व उसको बोलते हैं फैमिली। बुध महाराज की बात करें तो बुध महाराज भी पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसी पुष्य की वजह से अरुण लाल जी गायब नहीं हुए, नहीं तो बहुत से क्रिकेटर आए और गायब हो गए। जबकि इनका आप क्रिकेट का करियर देखेंगे तो शानदार नहीं रहा। बहुत नॉर्मल सा करियर रहा, किसी भी उसमें 1000 रन तक नहीं बना पाए।
लेकिन फिर भी अरुण लाल जद्दोजहद में रहे, क्रिकेट में बने रहे, वो पुष्य नक्षत्र की वजह से है। साथ में मंगल महाराज यहाँ पे नीच के होके बैठे हुए हैं अश्लेषा नक्षत्र में। किसमें? अश्लेषा, सर्प वाला नक्षत्र है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। लेकिन अब देखेंगे तो मंगल महाराज डिग्री वाइज हो रहे हैं 19, 49, 20 डिग्री के आसपास नीच के हो रहे हैं, लेकिन बुध के नक्षत्र में हो रहे हैं। बुध कुंडली में द्वितीय से पंचमे से अतः बुध मुक्ति की बात करेगा। बुध बोलेगा मणि तक पहुंचो, मुक्त कर दूंगा। कहाँ तक पहुंचो? मणि तक पहुंचो, मुक्त कर दूंगा। शुक्र मंगल युति पराक्रम के घर में, शुक्र मंगल युति, ठीक है ना। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं लगभग 6 डिग्री के आसपास पुष्य नक्षत्र में। किस नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में। यहाँ पे गुरु भी बैठे हुए हैं उच्च के होके, तो उच्च के गुरु 17 डिग्री के आसपास हैं अश्लेषा नक्षत्र में। मतलब बुध और शनि के नक्षत्रों का प्रभाव यहाँ पे सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। बुध क्या है? बुध खेल जगत से काम कराते हैं। बुध खेलने में बहुत माहिर है। बुध एक अच्छा कोच है। बुध एक अच्छा विश्लेषण करने वाला है। बुध जो छक्का जाती हुई गेंद को कैच करके लोग आउट कर देते हैं ना, वो बुध है। जो सीधी गेंद पड़े, टर्न हो जाए, जिसको गुगली बोलते हैं, वो बुध है। तो बुध का प्रभाव इनके कुंडली में सर्वाधिक है। उसके बाद शनि का प्रभाव है। अष्टम भाव और सप्तम भाव का स्वामी नीच का है, इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन कभी भी मधुर नहीं रहेगा, पहली चीज। द्वितीय भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे कुटुंब से मैं अलग कर दूंगा, कुटुंब से अलग कर दूंगा। तो कुटुंब से केतु ने अलग कर दिया। ऐसे जो केतु महाराज हैं वो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल तोड़ने में माहिर है। मंगल बहुत बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए कुटुंब इनका टूट चुका है, और कुटुंब भविष्य में भी टूटेगा। हमारी उनके प्रति शुभकामना है कि वो 2020 मैच खेलें, टेस्ट नहीं 2020 के प्लेयर बने। लेकिन जो ग्रही स्थिति बता रही है हम उसको बता रहे हैं। प्रेम में जो कमियां होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब जीवन साथी बन जाए तो फिर कमी ही कमी दिखाई देती है। अब इनका सप्तमेश नीच का है, तो जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो कभी भी इनको खुल के सपोर्ट नहीं करेगा, या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो पहली पत्नी का क्या था? स्वास्थ्य खराब था, नीच का है ना। सप्तम से जो पंचम होता है वो द्वितीय विवाह का होता है। किसका होता है? द्वितीय विवाह का। कभी भी आपको दूसरा विवाह देखना है तो सप्तम से पंचम एकादश भाव को देखिए। एकादश भाव की स्थिति बताएगी द्वितीय विवाह कब होगा। अब गुरु महाराज 13 अप्रैल को प्रवेश किए और इन्होंने शादी कर ली। 13 अप्रैल को जैसे गुरु मीन राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ये शादी कर लेते हैं। जो गुरु है, अब क्योंकि जीवन साथी कैसे ला के देगा, तो गुरु अपनी तरह पढ़ा लिखा देगा, और इन्होंने जिससे विवाह किया क्या है, वो टीचिंग का काम करते हैं। क्या इनकी पटरी उसके साथ खाएगी? ठीक है ना। तो अब ऐसे गुरु महाराज जो एकादश भाव के स्वामी हैं और वो बैठे हैं अपने से पंचम। कहाँ बैठे हैं? अपने से पंचम, उच्च के बैठे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को उच्चता मिलती है। जीवन साथी के साथ आने से उसको उच्चता मिलती है। जीवन किसको? अरुण लाल को उच्चता मिलेगी। लेकिन गुरु बैठे कहाँ पे हैं? गुरु चंद्रमा के घर में बैठे हैं और नक्षत्र में अश्लेषा, जकड़ लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। अगर ये बंधन में बंधे रहे, ठीक है ना, तब तो इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। अगर बंधन में नहीं बंधे रहे तो बंधन का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? देखिए, जो 1955 में पैदा हुए तो लगभग 67-68 साल की इनकी उम्र हो गई। जो 68 साल में नैन मटक्का कर सकता है, उसकी पुरानी इतिहास क्या रहा होगा। शुक्र मंगल की युति इनको रोमांटिक बनाती है, रोमांस करवाती है। अब क्योंकि मन का स्वामी बैठा है साथ में, तो मन में सदैव रोमांस की भावना चलेगी। मन में जहाँ पे नजरें अच्छी चीज देखेंगी, मन वहाँ भागेगा, मन व्यथित रहेगा। एक बार और देख लें, एक बार बात कर लें। पराक्रम के घर में बैठा हुआ है तो बार बार पराक्रम कराएगा पास जाने के लिए।
अब यहाँ पे लग्नेश भी यहीं पे बैठे हैं, सप्तमेश भी यहीं पे बैठे हैं, और इस कुंडली में जो प्रेम का स्वामी है वो भी बैठा हुआ है। तो प्रेम, शरीर और सप्तम तीनों के स्वामी, और साथ में चतुर्थ मन का स्वामी भी वहीं पे बैठा है। तो मन में रोमांस है, शरीर में रोमांस है, इनके विचार में रोमांस है, और सप्तम भाव तो रोमांस का है ही। इसलिए इन्होंने 67 साल की उम्र में लाल हो गए। क्या हो गए? लाल हो गए। कैसे चलेगा इनका वैवाहिक जीवन? जब भी आप किसी की कुंडली देखें, किसी की कुंडली मेलापत में जाएं, आप सप्तमेश के साथ साथ द्वितीयेश और चतुर्थेश को जरूर देखा करें। आधार स्तंभ है जीवन में सुख। सुख भाव का स्वामी अपने से द्वादश चला गया है, सुख का स्वामी अपने से द्वादश चला गया। और द्वितीय भाव में केतु की उपस्थिति कुटुंब को बढ़ने नहीं देगा, कुटुंब का विकास नहीं होगा। अब 67 साल की उम्र में है तो कुटुंब बढ़ेगा कैसे, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कुटुंब का जो विकास है केतु उसको अवरुद्ध कर देगा। इस समय राहु 12th हाउस में चल रखे हैं और केतु महाराज 6th हाउस में चल रहे हैं। शनि यहाँ पे स्वग्रही कुंभ राशि में हैं, इसलिए स्थितियाँ अभी अच्छी आपको नज़र आएंगी। यही स्थितियाँ 1 साल के बाद थोड़ी सी बिगड़ना शुरू होंगी। और क्योंकि सप्तमेश जब नीच का हो गया, सुखेश द्वादश में चला गया, तो बहुत दिन बाद ये स्थितियां आपके सामने बहुत दिन तक प्रेममय नहीं दिखाई दे रही हैं। कारण चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में है, चंद्र महाराज स्वतः मूल नक्षत्र में है, राहु महाराज भी मूल नक्षत्र में है, केतु का प्रभाव लेके दोनों चलेंगे तो मन विस्फोट कर जाएगा। जहाँ पे ये सारे ग्रह इकट्ठा बैठे हुए हैं ना, वो केतु के घर में, केतु के नक्षत्र में, तो अतः केतु यहाँ पे जो स्थिति क्रिएट करेगा वो विस्फोटात्मक कर देगा, सबको तितर बितर कर देगा। तो ये अरुण लाल जी की कुंडली है। जब भी आपकी कुंडली में, आपके पति की कुंडली में, आपके पत्नी की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में शुक्र मंगल की युति हो जाए, किसकी हो जाए? शुक्र मंगल की युति हो जाए और लग्नेश वहीं जाके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कांड कर सकता है। उम्र के किसी पड़ाव में कांड कर सकता है। आप देखिए, कांड करने के पीछे यहाँ दो प्रमुख कारण रहे। वो कांड आपको, अब आप बोलेंगे कि मैं कांड क्यों कह रहा हूँ, ये तो प्रेम है। नहीं जी, प्रेम नहीं है, ये शुद्ध रूप से आकर्षण है। और क्योंकि 11th हाउस का स्वामी उच्च का है, इसलिए अगला पार्टी भी इनके एकादश किसका होता है? लाभ का होता है। तो लाभ को देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? लाभ को। लाभ कितना होगा? अब एक चुटकुल्ला आता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि एक छोटी लड़की ने बड़े उम्रदराज व्यक्ति से शादी कर ली, तो उससे लोगों ने पूछा आपने क्या देखा? तो बोले इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। तो आजकल ज़्यादातर लोग बहुत मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनती हुई इनकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो जब भी आपके कुंडली में, हाँ मैं बात कर रहा था ये बना क्यों, तो शुक्र महाराज जैसे उच्च के हुए, शुक्र महाराज जैसे उच्च के हुए, गुरु महाराज जैसे स्वग्रही हुए, तो गुरु ने बोला हम जीवन साथी तलाश के देते हैं, बहुत दिन भटक चुका। कितना भटकेगा? वही 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे है, इसलिए गुरु ने उठा के दे दिया। सप्तमेश भी इनके चल रहे थे शनि के साथ, तो बोले कि ठीक है आपका मैं गठजोड़ कर ही देता हूँ। शुक्र जैसे उच्च के हुए, इन्होंने समाज की परवाह नहीं की, समाज को साइड में किया, बोला मुझे जो चाहिए सो चाहिए। तो आपके कुंडली में कभी भी ऐसी स्थिति बने, शुक्र मंगल युति हो जाए, सप्तम भाव वहाँ गोचर करे, लग्न गोचर करे, या मन का स्वामी गोचर करे, 3 की भी युति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी उम्र में, चाहे वो तीर्थ का दौर हो, जब साधना का दौर हो, अंतिम पड़ाव में हो, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में अगर योग बन रहा है तो अत्यंत सावधानी रखें, और जब गोचरी स्थिति आ रही है तो उसका ध्यान रखें। तो भाई ये थे क्रिकेटर जिन्होंने नई पिच पे खेलना आरंभ किया। तो चलिए मैं आपको सिर्फ यही बता रहा था कि कैसे इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि इस उम्र में भी आके लोग परिणय सूत्र में बंध जाते हैं।
फिर चर्चा करेंगे किसी व्यक्ति की कुंडली पे। तब तक आपके लिए राधे